बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका दोस्त राजा मोमिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे यौम दफ़ा के हवाले से, और हम ये भी बात करेंगे कि हमें इस वाक़े से क्या नसीहत मिलती है और क्या नौजवानों को सोच मिलती है और कितने हौसले उनके बुलंद होते हैं, इसके बारे में हम तफसील बात करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि भारत की गलीज़ और गंदी सोच हमेशा पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव रही है। वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में गंदी सोचता है, गंदा सोचता है और कोशिश करता है कि कहीं किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान पे हावी हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ती है, वो कभी भी पाकिस्तान पे हावी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन पे जो पाकिस्तानी जो मुसलमान भाई हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उसमें दूसरी कम्युनिटीज़ भी आती हैं हमारी, उसमें हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, क्रिश्चियन भाई भी आते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी आती हैं। वो अपने मुल्क की तरफ किसी को देखने तक नहीं देते। और अब मैं आपको बताऊंगा ऐसी एक चाल 1965 की जंग में भारत में चली, जिसमें भारत की जो गंदी सोच थी वो इस हद तक थी कि मैं 2 घंटे और 2.5 घंटे के दरमियान पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लूँगा। लेकिन भारत भूल गया था, एक चीज़ भूल गया था कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एयर फोर्सेस, पाकिस्तान नेवी, ये वो लोग हैं जो अपनी जानों की परवाह नहीं करते अपनी सरजमीन के लिए, अपनी मट्टी के लिए। बेशक उनको जान देनी पड़े, लेकिन अपने वतन की तरफ कोई भी मेरी आँख से देखे ये उनको कबूल नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ आपको उस हीरो का इनकलाब जिस पे हम आलम कहते हैं, ये वो एयरफोर्स के हीरे थे जिन्होंने एक मिनट के अंदर भारत के 4 से 5 जहाज़ गिराए। और ये रिकॉर्ड इंटरनेशनल कंट्री के रिकॉर्ड के अंदर शामिल है अभी भी। और भारत चकरा गया कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। हमारे फौजी, हमारे पाकिस्तान आर्मी के लोग, हमारे फोर्सेस के लोग, उन्होंने अपनी जिन जान लगा दी। ये लोग अपनी ज़मीन के लिए भारत की तरह भागा नहीं करते। जब इनकी माँ हमारी ज़मीन की तरफ कोई देखता है, हमारे मुल्क की तरफ कोई देखता है, तो हम अपनी छाती पेश करते हैं, हम अपनी जान पेश करते हैं, हम अपनी जानों का नजराना देते हैं। और कितने ही मेरे नौजवान, कितने ही मेरे एयर फोर्सेस के नौजवान, कितने भी मेरे एयर फोर्सेस के ऑफिसर जो अभी तक अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं इस मुल्क की सलामती के लिए, और हमेशा पेश करते हैं। जब भी इस मुल्क को हमारी फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे नौजवान, हमारी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, क्योंकि उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है। उन्होंने हिफाजत करनी है, तो हमने चैन की नींद सोना है, हमने आराम से सोना है। हम तभी ही आराम से सो सकते हैं, हम चैन से रह सकते हैं कि बॉर्डर पे हमारी फोर्सेस लगी हुई हैं, हमारे नौजवान दिन रात जागते हैं और हम आराम से सोते हैं। ये बात याद रखिए। ये जो 1965 का वाक़या है, ये 6 सितंबर जो है, ये हमें याद दिलाता है कि हमें वही जुर्रत करनी पड़ेगी और आपस में यूनिटी करनी पड़ेगी। हम आपस में जब यूनिटी इकट्ठे हो जाएंगे, यकीन मानिए किसी का बाप भी हमारी दीवार हिला नहीं सकता। भारत तो भारत है, सारे मुल्क भी मिल के आ जाएँ, पाकिस्तान का इकबाल भी बाका नहीं कर सकते जब हम आपस में यूनिटी कर लेंगे। हमारी सबसे बड़ी नाकामी ही ये है कि हम यूनिटी नहीं करते, हम अपनी अपनी जंग अलग अलग लड़ते हैं, जबकि रास्ता हमारा एक ही है और हमने जाना भी एक ही जगह है। लेकिन हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए हम सबको मिल के काम करना होगा, अकेले नहीं। मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ, गिले शिकवे हर अदारे से होते हैं, गिले शिकवे हर इंसान से होते हैं, फैमिली से होते हैं। वो साइड पे जब बात पाकिस्तान की आए, उसकी सलामती की आए, तो यकीन माने जज्बा ऐसा होना चाहिए कि वहाँ बात हो जहाँ जान नजराने में पेश हो जाए। ये हमारा मुल्क है,
اور ہم سکون میں رہتے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیں, ان ملک سے پوچھیں جو ملک فلسطین سے پوچھیں, کشمیر, مقبوضہ کشمیر سے پوچھیں, جہاں پہ وہ 2 منٹ سانس بھی نہیں لے سکتے, وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ہر دن ان پہ تشدد ہوتا ہے, ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں, بچوں کو مارا جاتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں جو غم کا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہادر فورسز دی ہیں اور ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں. یہ 6 ستمبر ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے اور ہم نے مل کے کام کرنا ہے, کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے. اور میں اس میں نور جہاں کو بھول جاؤں, جب ہمارے نوجوان فائٹ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے بارڈروں پہ بھارت انڈیا کے ساتھ, تو ان کے جو ولولے تھے, ان کا جو مرال تھا, اور نور جہاں نے اپنے گانوں کے ذریعے بڑا بلند کیا. اس وقت حقیقت معنوں میں پاکستان ایک تھا, وہ یونٹی میں تھا. جو بھی آتا اور وہ فیس کرنا جانتا تھا. وہ عوام تھی, وہ فورسز تھے, وہ ادارے تھے, وہ گورنمنٹ تھی, سب ایک ساتھ تھے. اور میں آج بھی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ جو بھی چھوٹی موٹی جو غلطی فہمی ہیں جیسی بھی ہیں, اس کو ختم کر کے ابھی بھی ہم یونٹی میں ایک ہو جائیں اور اپنے پاکستان کے لیے اکٹھے ہو کے لڑیں. آپ سب کا دوست راجہ مبین افضل ایک نئی ویڈیو لے کے آئے گا پھر دوبارہ آپ سب کی خدمت میں. السلام علیکم, فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے لائک اور فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.